अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और सी प्लस प्लस में क्या क्या है, हमने ये सारा कवर किया था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इस पे हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जो हमने सबसे पहले शुरू करना है वो करना है सी प्लस प्लस आउटपुट, सी प्लस प्लस वेरिएबल, सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो सी प्लस प्लस आउटपुट क्या होती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है सी प्लस प्लस आउटपुट होती क्या है। सी प्लस प्लस आउटपुट हमने सी आउट हेलो वर्ल्ड कराना है। तो जब ये हम प्रिंट कराएंगे वो हम कैसे कराएंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जी, ये हमारे पास प्रोग्राम है हैश इंक्लूड। इसमें ना हमने हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। वो हमने किस तरह से करना है ये हम इस प्रोग्राम को तोड़ के आपको वन बाय वन हर चीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये लाइन किस चीज़ के लिए, ये लाइन किस चीज़ के लिए, ये लाइन किस चीज़ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन। इसमें हमने सिर्फ जो प्रिंट कराना है वो है हेलो वर्ड। इसमें एक लाइन दी गई है बैकस्लैश के साथ प्रिंट हेलो इन सी प्लस प्लस। वो इसलिए क्योंकि हमने कमेंट्स यूज़ किए हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको ये बताएंगे कि कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स होते हैं बैकस्लैश। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है हम खुद जो यूज़र होता है वो अपने आप को समझाने के लिए या जो बंदा प्रोग्राम को देख रहा है वो उस प्रोग्राम को समझने के लिए ये बैकस्लैश कमेंट्स यूज़ करता है ताकि उसे पता चले कि ये है क्या। ठीक है, तो प्रिंट हेलो वर्ड इन सी प्लस प्लस हम ये बता रहे हैं कि सी आउट कराना है, हमने प्रिंट कराना है कि हेलो वर्ड ये प्रिंट करके हमें आउटपुट दे दो। ठीक है, और रिटर्न 0। जी, तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश ये सबसे पहले बताता है कि ये जो नीचे प्रोग्राम दिया गया है ये हैश के नीचे जितना भी प्रोग्राम है इसने एग्जीक्यूट होना है कि इसमें जो जो चीज़ बताएगी वो सारी एग्जीक्यूट करना है और अपनी फ़ाइल में इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको कहते हैं। वो प्री प्रोसेसर को बताता है कि ये चीज़ आप हमें प्रिंट करा के दोगे या ये चीज़ हमें नीचे वाला प्रोग्राम है हमें एग्जीक्यूट करके दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हमारे पास एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल ये हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल नहीं है, इस तरह की हमारे पास कई फाइल्स हैं लेकिन मोस्टली हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ही यूज़ करते हैं। ये हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गया और नीचे हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब है कि हम नीचे स्टैंडर्ड फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होगी, हर चीज़ स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर हम ये लाइन स्किप कर देते हैं तो हमें हर चीज़ को लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा STD और ये 3 डॉट्स हमें करने पड़ेंगे 3। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये है नीचे इंट मेन हमारे पास एक फ़ंक्शन है। जैसे फ़ंक्शन हमारे पास एक नहीं है, ये मेन जैसे ही प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है तो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये कंपाइलर मेन को ढूंढता है कि मेन कहाँ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन सबसे ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन सबसे नीचे है। ठीक है, कि वो कहाँ पर यूज़ हो रही है वो उसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे। ये एक हमारा एक सीक्वेंस है, हम उस तरीके से ही सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने कमेंट्स में बताया कि हमने हेलो वर्ड सी प्लस प्लस में प्रिंट कराना है और कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए जैसे कमेंट्स में होता है ना कि हम कुछ भी बताने के लिए कि हम यहाँ ये चीज़ यूज़ करें, हमें यहाँ ये चीज़ चाहिए और हमने वो एग्जीक्यूट नहीं कराना तो फिर हमने ये बैक स्लैशेस लगा के फिर हमने ये चीज़ यूज़ करनी है। जी, तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट हमारे पास एक कीवर्ड है, कंपाइलर को बताता है कि हमने ये चीज़ प्रिंट करानी है। ठीक है, तो वो हमें प्रिंट करके आउटपुट में दे देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न 0 और जैसे ही हम रिटर्न 0 लिखते हैं उसके बाद कंपाइलर को पता चल जाता है कि प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम नीचे कर्ली ब्रैकेट्स में उस जो हमारे कोड होगा उसको हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ सी प्लस प्लस वेरिएबल। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सी प्लस प्लस वेरिएबल था। तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे?
हमारे पास एक वेरिएबल हम जैसे बनाएंगे तो हमने वो डिक्लेयर कैसे करना है, और हमने उसका टाइप बताना है कि हम किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई इंटीजर है, हमारे पास कोई फ्लॉट है, हमारे पास कोई कैरेक्टर है, हमारे पास क्या चीज़ है, हमने वो सबसे पहले मेंशन करना है। ठीक है, अगर हमारे पास इंट है तो हम लिखेंगे इंट ए, ये मैं समझाने के लिए आपको कर रही हूँ, इंट ए सेमी कॉलन हम यूज़ करते हैं हमेशा। ये नेक्स्ट पीछे मैंने आपको जो बताया है, ये हम सेमी कॉलन जो यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि लाइन ख़त्म हो गई है और यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट हम ये जो कर रहे थे, हम बताएंगे इंट मेन है हमारे पास, फिर हमने आगे उसका नाम लिखना है जो हम अपने वेरिएबल का नाम बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं इंट ए इज़ इक्वल टू, फिर हम इज़ इक्वल टू करके जो हम वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने ये करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोट है तो हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल लिखना है। तो फिर अगर हमारे पास टाइप हमारे पास जो भी होगी हमने वही यूज़ करनी है। इधर हम अब नेम देना चाह रहे हैं कोई, हम फॉर एग्जांपल हमने अपना एप्पल की देखने हैं कि कितने हमने स्टोर कराने हैं, कितने हमारे पास एप्पल है, हमने कितने स्टोर कराने हैं उसमें, वो हम करेंगे उतना। हम एप्पल नेम रखना ज़रूरी नहीं है कि एप्पल ही हो, कोई बुक्स हो सकती हैं, कोई क्लासरूम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आप नेम की जगह आप वो लिखेंगे। ठीक है, और इसमें वाइट स्पेस नहीं होती, हम इधर यूज़ करते हैं अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कोई कैपिटल कर लेते हैं उस जो है ना कैरेक्टर को, इस तरह से करके हम करते हैं। और हम इधर कोई बैक हम वाइट स्पेस यहाँ यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एप्पल की, हम क्लासरूम्स की बल्कि कर लेते हैं। क्लासरूम हमारे पास रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी हम रखना चाहें। हमारे पास टाइप है इंट। ठीक है, हम टाइप इंट करके फ्लॉट अंडरस्कोर लगा के फिर हम करते हैं, हमारे पास क्लासेस हैं, हम क्लासेस लिख के इज़ इक्वल टू, फिर हम करेंगे वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास कितनी क्लासरूम्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 है, 10 है। अच्छा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं आपको एक इसमें बताती हूँ जी। तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरह हमने उस वेरिएबल को करना है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट में है। ठीक है, हम जो वैल्यू वेरिएबल बना रहे हैं वो हमारे पास इंट में है। हम लिखेंगे इंट स्पेस, हम लिख लेते हैं क्लासेस, लिख लेते हैं क्लासेस इज़ इक्वल टू करके अब हमने बताना है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास कितनी हैं, और हमारे पास होती हैं 4। ठीक है, उसके बाद हमने सेमी कॉलन कर लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि हमने इस तरह से बनाना है, हम पहले अपना वेरिएबल बना लेते हैं इंट क्लासेस सेमी कॉलन, नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्लासेस इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इस चीज़ में चेंजिंग का कोई भी मसला नहीं है। तो इंटीजर वेरिएबल हमने इस तरह से बनाने हैं। अब हमारे पास हैं कुछ रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट रूल हमारे पास है वेरिएबल के, हम वेरिएबल बना रहे हैं। अच्छा, हम नेम में वेरिएबल्स जब हम बनाते हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया इंट, फिर लिखा है मैंने क्लासेस लिखा है, इस तरह से हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है रूल वाइट स्पेस इज़ नॉट परमिटेड इन वेरिएबल। जो वाइट स्पेस हम देते हैं वो भी हम वेरिएबल को बनाने के लिए फर्स्ट हम जैसे करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस दे के फिर हम आगे लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो एरर आ जाएगा, वेरिएबल नेम ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये सेकंड रूल ये था। थर्ड रूल हमारे पास है अ C++ कीवर्ड रिवर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मतलब कि अगर हम लिखते हैं सी आउट, हम सी आउट करके वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे हमने क्लासेस लिखा था अभी वैसे हम सी आउट कर देते हैं, या फिर हम प्रिंट कर देते हैं, इस तरह के कोई वर्ड्स हम यूज़ कर देते हैं। कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि कौन सा करेक्टर हम चूज़ करें, कि इसे सी आउट कराना है, प्रिंट कराना है, वो करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कि क्या करना है, हमें ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम इस तरह के कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, हमने स्पेशल मीनिंगफुल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, वो वर्ड्स यूज़ करने हैं या कैरेक्टर यूज़ करने हैं। हमारे पास फोर्थ रूल है व्हेन क्रिएटिंग वेरिएबल्स इट इज़ रेफर टू गिव दैम मीनिंगफुल नेम। हमने ऐसे वेरिएबल्स के नेम बनाने हैं, वेरिएबल्स के नेम ऐसे होने चाहिए कि हमें जो या फिर यूज़र है खुद है या फिर कंपाइलर है उसे कोई कन्फ्यूजन ना हो और पता चले कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं कि हम वेरिएबल्स नेम बनाते हैं और हम फॉर एग्जांपल हम इंट ए लिखते हैं,
इंट ए लिखते हैं तो हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल का नेम, अगर वो कैपिटल है तो हमने कैपिटल ही आगे यूज़ करना है, अगर वो स्मॉल है तो वो हमने स्मॉल ही यूज़ करना है, हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर कोई कैपिटल यूज़ कर दिया, फिर हम नीचे कोई स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है और कहाँ यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर एरर आ जाएगा। हमारे पास फिफ्थ रूल है, ऑल लोअर केस लेटर शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग वन वर्ड वेरिएबल नेम। इसमें भी वही बात है कि अगर हमने सारे वेरिएबल नेम स्मॉल लिखे हैं तो वो सारे स्मॉल ही होंगे, अगर हमने सारे कैपिटल लिखे हैं तो वो सारे कैपिटल ही होंगे, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई अंडरस्कोर, कोई डॉट, कोई किसी भी तरह का हम कोई वेरिएबल का नेम बना रहे हैं तो उसमें हमने जो चीज़ यूज़ की है वो हमने एज इट इज़ नेक्स्ट में यूज़ करनी होगी हमें, ताकि कंपाइलर को पता चले कि हम वो वाला वेरिएबल अब नीचे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है C++ आइडेंटिफायर। हमने थर्ड जो कवर करना था वो करना था C++ आइडेंटिफायर। वो क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स कुछ भी हो सकता है। इसमें आइडेंटिफायर के नाम से भी आपको शो हो रहा होगा कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या है और आइडेंटिफायर में हो क्या रहा होगा। C++ आइडेंटिफायर हमने आइडेंटिफाई करना होगा कुछ इस तरह का। हम जैसे आइडेंटिफाई देखते हैं हमारे जहन में कुछ ना कुछ आता है कि हमने कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करना है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास रूल है, ऑल आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद द लेटर A to Z, करेंसी कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेरिएबल नेम मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने कोई भी अगर हमने वेरिएबल नेम बनाना है तो उसमें हमने वाइट स्पेस से स्टार्ट नहीं लेना। हमने कोई लेटर लेना है, हमने कैपिटल लेना है, हमने स्मॉल लेना है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर इसमें हम स्पेशल चीज़ ये यूज़ कर सकते हैं कि हम अंडरस्कोर भी उस वेरिएबल में स्टार्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टार्ट हम वेरिएबल का लेंगे वो हमारा लेटर होना चाहिए, या फिर कोई हमारा करेंसी करैक्टर है, करेंसी करैक्टर हमने वो यूज़ करना है। हमने अंडरस्कोर फर्स्ट में यूज़ करना है। हम फर्स्ट में हम कोई डिजिट, नंबर हम इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने कोई स्मॉल लेटर यूज़ करना है, स्मॉल लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। कोई कैपिटल करना है, हम कैपिटल कर सकते हैं। हमने कोई नंबर से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 5ABC, ये वेरिएबल नेम आइडेंटिफाई होगा ही नहीं क्योंकि हमने स्टार्ट ही गलत लिया। ये रूल ही नहीं है C++ का रूल ये है कि हमने फर्स्ट या हमने करना है करेंसी कैरेक्टर करना है, या फिर हमने करना है अंडरस्कोर करना है। हमने A to Z लेटर करना है, कैपिटल हो या स्मॉल, इसका कोई इशू नहीं है। हमने नंबर नहीं करना, राइट। तो हमारा सेकंड रूल है, आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कम्बिनेशन ऑफ ए कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हम अंडरस्कोर कर लेते हैं, फिर हम लेटर्स भी कर लेते हैं, हम स्टार्ट सही से कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी चल रही होती हैं, उसके बाद जो हमने लिखना है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हम उसमें डिजिट्स भी लिख सकते हैं, हम उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड रूल है, अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। मैंने आपको पीछे भी बताया इसमें C++ वेरिएबल्स में कि हम कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर को इशू होगा कि सी आउट प्रिंट लेना है, या फिर हमने सी आउट में वेरिएबल का नाम है, ये क्या चीज़ है, मतलब इस चीज़ में थोड़ा इशू आ जाएगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई नहीं करना। C++ में इस चीज़ का भी ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4, द आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इट मीन्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम अगर लिख रहे हैं कोई चीज़, हम कैपिटल लिख रहे हैं तो वो हमारा ऊपर भी कैपिटल हो नीचे भी, अगर हम उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं तो नीचे स्मॉल लिख रहे हैं और ऊपर कैपिटल लिख रहे हैं तो इस चीज़ में एरर आ जाएगा। ये भी केस सेंसिटिव मीन्स के इस चीज़ में एरर हो सकता है अगर हम आइडेंटिफायर सही से नहीं देंगे। अच्छा, वाइट स्पेस इज़ नॉट परमिटेड। तो वाइट स्पेस भी नहीं होनी चाहिए C++ में, मतलब
वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट में हमारी वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, हम कोई अंडरस्कोर दें या फिर करेंसी करैक्टर दें या फिर कोई भी लेटर दें जी। तो ये हमारा था अपना C++ के हमने 3 टॉपिक आज कवर किए हैं। उस हमने पढ़ा है C++ आउटपुट कैसे होती है, C++ वेरिएबल्स क्या हैं, C++ आइडेंटिफायर क्या है। जो आउटपुट लेनी है वो सी आउट से हम लेते हैं, उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास देते हैं, फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने करना है, मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ Visual Studio 2013, तो आप भी यही इंस्टॉल करें और इसी से ही हम अपना नेक्स्ट भी चलते रहेंगे। और वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमने क्या क्या करना है, आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करना है, एंड एंडल हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट कराना, हमने सिर्फ कराना है हेलो अलग वो लाइन में हमने प्रिंट कराना है और हमने वर्ल्ड अलग प्रिंट कराना है। तो हमने ये क्या करना है, हमने हेलो इन्वर्टेड कॉमास में लिख के फिर हमने करना है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे लिखा हुआ है सी आउट लेस देन करके इन्वर्टेड कॉमास, फिर हम हेलो लिख के फिर हम लेस देन कर के साइन करके एंडल कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगेन सी आउट करके और फिर वर्ड लिख के उसी तरह हेलो की तरह हमने वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में कर देना है। तो इस तरह हमारा हेलो अलग प्रिंट हो जाएगा और वर्ल्ड अलग प्रिंट हो जाएगा, राइट। और रिटर्न ज़ीरो इट मीन्स अगर हम सी आउट रिटर्न ज़ीरो के नीचे लिख देंगे और हेलो ऊपर और वर्ल्ड का सी आउट नीचे कर देंगे तो हमारे पास वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा, कोई भी इशू नहीं आया होगा, हर चीज़ आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो इन 3 टॉपिक के हवाले से या फिर पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके हवाले से कोई भी परेशानी हो तो आप फ़ौरन मुझे कमेंट्स में फ़ौरन बताएंगे ताकि हम नेक्स्ट सही से आपको क्लियर कर दें और सही से हम लोग हर चीज़ को कवर करते चलें। इस तरह आपको भी इशू नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा और हम C++ में फ़ोकस के साथ सही से हर चीज़ को समझ लेंगे और हम C++ को यूज़ करने के काबिल बन सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी तरह से चलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।